हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक स्टील एंड ट्यूब्स कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उस कंपनी का नाम है संभव स्टील। ठीक है, संभव स्टील देखोगे तो इनका Q4 का इनका रिजल्ट वगैरह आया था। इनका रिजल्ट के साथ साथ इनके जो और भी जो है इनके रिजल्ट हैं, इसके साथ साथ इनका जो क्या विज़न है 2030 तक का इन्होंने विज़न दिया है। ठीक है, देन मैनेजमेंट के कमेंट्री वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन इनका अगर आप बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी जो है वो फिनिश प्रोडक्ट होता है ना, फिनिश प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे इसमें आप मान लो जैसे ERW पाइप्स हो गया, उसके साथ साथ गल्वनाइज आयरन पाइप हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ इनके और भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कॉइल्स वगैरह में देखोगे तो GP कॉइल्स हो गया, CR कॉइल्स हो गया, और उसके साथ साथ इनका स्टेनलेस स्टील में भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, तो ये कंपनी का बिजनेस है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका जो रिज़ल्ट आया था काफ़ी अच्छा इनका रिज़ल्ट आया, क्योंकि इनका रिज़ल्ट एक्चुअली अभी देखोगे तो वो सेल्स ग्रोथ वगैरह Q4 में तो इनका रेवेन्यू जो है वो 38% से ग्रो किया, 38% से। ठीक है, देन इसके साथ साथ इनका जो एबिटा वगैरह अगर आप देखोगे तो सेल्स जो है ग्रो किया वो 38% से, एबिटा जो है 91% से ग्रो किया, पैट जो है वो 239% से ग्रो किया है, वो आपको वाई लेवल पे। ठीक है, देन कंपनी के अगर आप देखोगे तो इन्होंने बताया कि जो इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब जो इनका 30 मेगावाट का जो पावर प्लांट है जो सरोसरा में है, रायपुर में है। ठीक है, वो कंप्लीट हो गया है। देन इन्होंने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के साथ अंडर द PLI स्कीम। ठीक है, देन इसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो इनका रिसीव प्रोडक्ट अप्रूवल जो है फ्रॉम लीडिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग पावर ग्रिड कॉरपोरेशन हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, NTC हो गया, NPCC, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हो गया। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है इनको कुछ अप्रूवल हुआ है। ठीक है, तो वो अप्रूवल इन्होंने बताया कि जिस कंपनी के साथ साथ जैसे जो हुआ है वो इन्होंने बताया। देन इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि एग्जीक्यूटेड 6 न्यू MOU विद स्टेनलेस स्टील पाइप्स पार्टनर अंडर संभव। ठीक है, इन्होंने को ब्रांडिंग टेकिंग टोटल MOU काउंट टू 10। इन्होंने बताया कि इन्होंने 6 न्यू MOU इन्होंने स्टेनलेस स्टील जो इनके पार्टनर से अंडर द संभव में उनके संग इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रप्शंस है ऑपरेशनल नो ऑपरेशन डिस्ट्रप्शंस जो है वो देखोगे तो इनका मतलब इनका जो प्रोएक्टिव जो ट्रांजिशन है फ्रॉम LPG टू PNG। ठीक है, तो वो इनका है। देन इनका अगर आप देखोगे जो विज़न इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया है, विज़न मतलब जो इनका रोड मैप है जिससे इनके जो कंपनी है और भी जो है वो ग्रोथ आ सकती है, तो इन्होंने बताया है कि जो इनका जो ग्रीनफील्ड एक्सपांसन जो खेड़ा एंड कुतरेल में है। ठीक है, तो वो इन्होंने बताया इसमें इन्होंने 1.2 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम फिनिश प्रोडक्ट कैपेसिटी जो है वो इसमें इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, 1.2। देन इनका अगर आप फेज़ 1 में देखोगे तो फेज़ 1 में इन्होंने बताया है कि 0.36 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम स्टेनलेस स्टील कॉइल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी विद एस्टिमेटेड कैपेक्स 8,100 मिलियन। ठीक है, टारगेट है ये इनका, मतलब ये जो स्टार्ट होगा वो Q4 FY27 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फेज़ 1 का, तो ये हुआ फेज़ 1 का। ठीक है, मतलब इन्होंने बताया है कि जो इनका इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसमें देखोगे जो स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्शन है वो मतलब प्रोडक्शन मतलब जो कैपेसिटी है उसका कैपेक्स देखोगे 8,100 मिलियन का होगा। जो इनका कैपेक्स होगा वो मतलब जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो जो इन्होंने कैपेक्स किया 8,100 मिलियन का वो स्टार्ट होगा Q4 FY27 से। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया, मतलब इसमें अगर देखो तो 0.36 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम स्टेनलेस स्टील जो इन्होंने इंक्लूड किया है। देन इसके साथ साथ इनका देखोगे जो 25 मेगावाट का जो पावर प्लांट है जो खेसरा में जो है फेज़ 1 में है, वो एस्टिमेटेड कैपेक्स देखोगे तो 1250 मिलियन का है, वो भी स्टार्ट होगा आपको Q4 FY27 से। देन 30 मेगावाट का जो पावर प्लांट है जो सरोसरा में है, रायपुर में है,
वो देखोगे तो उनका जो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। देन डिपेंडेंसी जो है, जो डिपेंडेंसी है उनका वो रिड्यूस हुआ ऑन एक्सटर्नल पावर सोर्सेस, ठीक है। उनका एस्टिमेटेड कैपेक्स देखोगे 1500 मिलियन का है। तो इन्होंने ये बताया कि जो इनका सरोसरा में जो 30 मेगावाट का जो इनका पावर प्लांट है, एक तो वो इन्होंने ऐड किया है, और उसमें देखोगे जो इनका कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और एक्सटर्नल पावर मतलब एक्सटर्नल पावर का जो इनका डिपेंडेंसी था वो जो है वो रिड्यूस हुआ है। और इसमें इन्होंने एस्टिमेटेड दिया है कैपेक्स का 1500 मिलियन का, ठीक है। देन ब्राउनफील्ड एक्सपांसन ऑफ देखोगे जो स्टेनलेस स्टील सीआर कॉइल्स का जो ब्राउनफील्ड एक्सपांसन है वो देखोगे थ्रू बॉटलिंग इन्होंने बताया कि जो ब्राउनफील्ड एक्सपांसन हुआ ना स्टेनलेस स्टील का सीआर कॉइल्स का, वो उनका जो बॉटलिंकिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 58,000 मैट्रिक टन पर एनम टू 1,16,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो इनका जो ब्राउनफील्ड एक्सपांसन जो हुआ है स्टेनलेस स्टील सीआर कॉइल्स का, उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुआ, मतलब 58,000 मैट्रिक टन पर एनम से 1,16,000 मैट्रिक टन पर एनम हुआ है, ठीक है। देन इनका एक और जो है ERW पाइप्स एंड ट्यूब्स है, उनका भी जो है वो ब्राउनफील्ड एक्सपांसन हुआ है। उसमें देखोगे इन्होंने 1,50,000 मैट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी जो है वो इन्होंने ऐड किया है, जिनका कैपेक्स देखोगे मोटा मोटी 500 मिलियन का है। तो ये इन्होंने सारा इंडिविजुअल इन्होंने जो है रोड मैप इन्होंने बताया कि 2030 तक जो है इसी पे जो है वो हम काम करेंगे, ठीक है। देन मैनेजमेंट का अगर आप कमेंट्री वगैरह देखोगे तो मैनेजमेंट ने यही बताया कि जो ऐसे आप देखोगे पूरे FY26 में तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट रहा है पूरे FY26 में, ठीक है। और उसके साथ इन्होंने बताया कि जो इनका जैसे ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्ट्रक्चरल पाइप एंड ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट हो गया, गल्वनाइज प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपनी जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है तो इसमें कंटिन्यू स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ है। और इन्होंने बताया है कि ये आने वाले टाइम में जो है मतलब इनका जो लॉन्ग टर्म एक्सपांसन देखोगे तो इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ है और ये काफ़ी लंबे समय तक जो है ये एक्सपांसन होगा, ठीक है। ये इनका देन इन्होंने बताया कि ओवर नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में देखोगे तो संभव स्टील है उनका एम है कि इनका जो फिनिश प्रोडक्ट जो कैपेसिटी है उसको जो है स्केल अप करना है, ठीक है। उसको स्केल अप करना मतलब अभी देखोगे तो इनका फिनिश प्रोडक्ट कैपेसिटी जो है वो 0.62 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम है, उसको इंक्रीज करके 2.03 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम करना, ठीक है। तो ये इन्होंने एक तरह से बोलो तो इन्होंने एक छोटा सा गाइडेंस दिया है, ठीक है। तो देन इसके साथ साथ इनका अगर आप Q4 FY26 के देखोगे तो इन्होंने बताया कि जो इनका नंबर आया था वो काफ़ी अच्छा नंबर है, इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स वॉल्यूम एंड एबिटा पर टन है, ठीक है। देन इनका रेवेन्यू देखोगे वो 38% से ग्रो किया, एबिटा 91% से ग्रो किया एंड पैट जो है 239% से ग्रो किया, ठीक है। तो ये पूरा मैनेजमेंट का कमेंट्री वगैरह था। तो इन्होंने अच्छा जो इन्होंने बताया कि जो स्टेनलेस स्टील का जो इनका जो फिनिश प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट है उसका कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में, ठीक है। और इनके जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा उसमें इन्होंने कैपेक्स किया है, और सारा इनका जो इन्होंने कैपेक्स किया है वो अलग अलग प्लांट का जो इन्होंने कैपेक्स किया वो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी इनका जो है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये देखोगे तो ये काफ़ी छोटी कंपनी है, 3,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छी छोटी कंपनी है, ठीक है। एक हाई ग्रोथ कंपनी है, हालांकि पहले कंपनी इससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता था, अभी जो इनका रिजल्ट वगैरह थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ जो है थोड़ा बहुत डाउन हुआ है, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल आप अगर आप देखोगे और भी इनके जो पीयर्स वगैरह जो है उससे आप कंपैरिजन अगर करोगे तो संभव स्टील जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।